नमस्कार, मैं वीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, और इसका है द्वितीय प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। बाकी कालांश में प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, इसके क्षेत्र, विशेषताओं और पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था। और हमारा जो कालांश था वो चल रहा था कि पत्रकारिता का स्वरूप। पत्रकारिता के स्वरूप के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे खोजी पत्रकारिता का, कि खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो पुनः देखते हैं पत्रकारिता का स्वरूप। पिछले कालांश से क्लास को जोड़ते हैं। पत्रकारिता का मुख्य स्वरूप दो रूपों में हमने जाना था। प्रिंट मीडिया, जिसे मुद्रित पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत हम ग्रामीण पत्रकारिता का अध्ययन कर चुके थे। ग्रामीण पत्रकारिता क्या है, इसकी विशेषता और ग्रामीण पत्रकारिता की चुनौतियां। दूसरा था कृषि पत्रकारिता, इसका भी अध्ययन कर चुके थे कि कृषि पत्रकारिता किसे कहते हैं और कृषि पत्रकारिता की क्या क्या विशेषता है। और आज हम अध्ययन करेंगे खोजी पत्रकारिता का, कि खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके समाचार के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, और खोजी पत्रकार या खोजी पत्रकारिता की विशेषता या गुण कौन कौन से हैं। इन्हीं तीनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और तीनों का प्रश्न निबंधात्मक रूप में पूछा जा सकता है। यदि प्रश्न आता है कि प्रिंट मीडिया या मुद्रित पत्रकारिता को स्पष्ट कीजिए, तो हमें सभी बिंदुओं का संक्षिप्त में वर्णन करना है। जैसे शैक्षिक पत्रकारिता, ये शिक्षा के स्तर में प्रचार प्रसार, शिक्षा की गतिविधियों से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको शैक्षिक पत्रकारिता प्रस्तुत करती हैं। इसी प्रकार विकास पत्रकारिता, जो गांव, ढाणिया, शहर, हमारा जो देश है, विश्वव्यापी जो स्तर है, इसमें जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें पत्रकारिता किस प्रकार से अपना योगदान दे सकती है, विकास को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन बातों का इसमें जिक्र किया जाता है। साहित्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत जो भी हमारा साहित्य लिखा जा रहा है, नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जिन पर विचारात्मक जो लेखन हो रहे हैं उनको बढ़ावा देती है साहित्यिक पत्रकारिता। और फिल्मी पत्रकारिता के अंतर्गत फिल्मों से संबंधित जो बातें हैं उनका अध्ययन होता है। और वीडियो पत्रकारिता में जो वीडियो हैं उनकी चर्चाएं होती हैं। यदि प्रश्न सिर्फ पूछा जाता है कि प्रिंट मीडिया मुद्रित पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है, तो सभी का मैं संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है। यदि प्रश्न सिर्फ ग्रामीण पत्रकारिता के संदर्भ में पूछा जाता है, तो ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में ही हमें पूरा बताना है। कृषि पत्रकारिता के बारे में पूछा जाता है तो कृषि पत्रकारिता के बारे में हमें डिटेल से बताना है। और खोजी पत्रकारिता के बारे में पूछा जाता है तो खोजी पत्रकारिता के बारे में ही हमें विस्तार से बताना है। तो ग्रामीण, कृषि और खोजी पत्रकारिता पर निबंधात्मक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं खोजी पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहले प्रश्न की भूमिका बनाई जाएगी कि खोजी पत्रकारिता क्या है, खोजी पत्रकारिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। खोजी पत्रकारिता के नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी पत्रकारिता जो गुप्त से गुप्त जो सूचनाएं हैं, उन गुप्त सूचनाओं को बाहर निकाल कर लाना और जनता समाज के सामने उन्हें प्रस्तुत करना, खोजी पत्रकारिता के संदर्भ में ये बातें आती हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें सैनिकों को जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त करनी थी और जो घटनाएं गुप्त रूप से घट रही थी उनको जनता के सामने मीडिया प्रस्तुत करना चाह रहा था, तो वह गुप्त सूचनाओं की जानकारी वहां से निकालकर जनता के सामने प्रस्तुत की गई। इसीलिए तब से खोजी पत्रकारिता का प्रचलन शुरू हुआ। खोजी पत्रकारिता के स्रोत, कि जो पत्रकार हैं वह गुप्त सूचनाएं कहां से और कैसे प्राप्त करता है, यह कहलाता है खोजी पत्रकारिता के स्रोत। कि खोजी पत्रकारिता की जो खबरें हैं, जो समाचार हैं, वह कहां से और कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, वो है खुफिया स्रोत। जो समाचार हैं वह खुफिया स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं।
जैसे गुप्त से गुप्त ऐसी चीजें हैं, ऐसे जो गुप्त व्यक्ति हैं उनसे मिलकर पत्रकार उन गुप्त सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा है अनुभव ज्ञान से सूचनाओं तक पहुंचना, यानी कि खोजी पत्रकार गुप्त समाचारों को कैसे प्राप्त करें। अनुभव ज्ञान से सूचनाओं तक पहुंचना, जो खोजी पत्रकार होता है उसमें इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए कि वह संबंधित समाचार से जो गुप्त सूचनाएं हैं उनके तह तक वह पहुंच सकता है, वहां से वह समाचार प्राप्त कर सकता है। तीसरा है श्रेष्ठ जनसंपर्क, जिससे संबंधित सूचना है उसमें दखल रखने वाले या गांव शहर के जो श्रेष्ठ प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उनसे वह पत्रकार मिलकर उन गुप्त सूचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। चौथा है स्रोत के प्रति विश्वसनीयता, वह जिस माध्यम से समाचार प्राप्त कर रहा है उसके प्रति उस पत्रकार को या खोजी पत्रकारिता को विश्वास प्रकट करना होगा, तभी वह हमें बार बार गुप्त सूचनाएं हमें दे सकते हैं। यदि हम विश्वास नहीं रखेंगे तो हम गुप्त सूचनाओं के तह तक पहुंच नहीं सकते। पांचवा स्रोत है स्रोत की गोपनीयता, जिस माध्यम से किसी व्यक्ति से या किसी अज्ञात स्थान से यदि हमें समाचार प्राप्त हुए हैं तो हमें उनकी गोपनीयता रखनी चाहिए। उन स्रोतों के बारे में किसी को हमें नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बात सार्वजनिक हो जाती है और किसी व्यक्ति विशेष से जिन्हें समाचार मिले हैं तो फिर दूसरे व्यक्ति उस पर दबाव बनाते हैं और अगली बार वो हमें समाचार दे भी सकता है और नहीं भी। इसीलिए स्रोत की गोपनीयता भी रखनी चाहिए। तो ये तो है खोजी पत्रकारिता के स्रोत, खुफिया स्रोत से, अनुभव ज्ञान से, श्रेष्ठ जनसंपर्क से, स्रोत के प्रति विश्वसनीयता होनी चाहिए और स्रोत की गोपनीयता रखनी चाहिए। और अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खोजी पत्रकार या खोजी पत्रकारिता के गुण या विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है कि खोजी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, खोजी पत्रकारिता के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए। तो फिर हमें स्रोतों के बारे में ही बताना है। यदि प्रश्न आता है कि खोजी पत्रकारिता से क्या तात्पर्य है और खोजी पत्रकारिता की विशेषताएं या गुणों का वर्णन कीजिए, तो हमें तात्पर्य बताकर खोजी पत्रकारिता के गुण और विशेषताओं का हमें जिक्र करना है। देखते हैं खोजी पत्रकार या खोजी पत्रकारिता के गुण या विशेषताएं। सावधान सचेत, दूसरा है घटना का पारखी, तीसरी है निरंतर संघर्षशील, चौथी है जासूसी प्रवृत्ति, पांचवा है अध्ययनशीलता, छठी है भाषा का पारखी, सातवां है कानून विधि का जानकार, आठवां है निर्णायक क्षमता, नौवां है धैर्यशील, दसवां है लालसा का भाव और 11वां है सूक्ष्म दृष्टि भी आएगा निष्कर्ष। एक एक को हम विस्तार से देखते हैं। पहला है सावधान या सचेत। जो खोजी पत्रकारिता होती है या खोजी जो पत्रकार होता है उससे चौकन्ना, उसे सावधान और सचेत होना चाहिए, तभी जाकर वह कम समय में अधिक से अधिक गुप्त सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। दूसरा है घटना का पारखी, जिस प्रकार का वह समाचार प्राप्त करना चाहता है उन घटनाओं को, उन समाचारों को जानने समझने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर वह संबंधित समाचार को अच्छी प्रकार से वह प्राप्त कर सकता है। यदि उसे उसकी जानकारी नहीं होगी तो वह संबंधित समाचार प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसे घटना का पारखी होना आवश्यक है। तीसरा है निरंतर संघर्षशील। खोजी पत्रकार को निरंतर संघर्षशील और प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जो गुप्त समाचार हैं वह सहज रूप से प्राप्त नहीं होते। इनके लिए उसे बार बार संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है
लोगों से संपर्क करना पड़ता है, गुप्त जगहों पर जाना पड़ता है। इसीलिए जो खोजी पत्रकार है या खोजी पत्रकारिता है उसे संघर्षशील और निरंतर आगे बढ़ते रहने की भावना उसमें होनी चाहिए। चौथा है जासूसी प्रवृत्ति। जिस प्रकार जासूस संबंधित चीज की खोज पड़ताल कर लेता है, उसी प्रकार से खोजी पत्रकार को भी जासूसी प्रवृत्ति का होना चाहिए और उसे ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि वह घटना के तह तक जाकर उसको प्राप्त कर सके। छठा है अध्ययनशील। खोजी पत्रकार को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। वो निरंतर अध्ययन करता रहेगा तो वो नित नवीन जो रहस्यमय जो गुप्तमय समाचार हैं उनको प्राप्त कर लेगा। छठा है भाषा का पारखी। उसे भाषा का पारखी, भाषा में समृद्ध होना चाहिए ताकि वह अपनी बात को सही प्रकार से प्रस्तुत कर सके। इसलिए उसे भाषा की गहन, गंभीर और सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए। कानून विधि का जानकार। खोजी पत्रकार को या खोजी पत्रकारिता कानून विधि की जानकार होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी गुप्त सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जिनमें कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं। इसीलिए उसे कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निर्णायक क्षमता। उसे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि उसने जो समाचार एकत्रित किए हैं उनको प्रकाशित करना है या नहीं करना, उन समाचारों को सार्वजनिक करना है या नहीं करना। तो इस प्रकार से जो भी समाचार एकत्रित करता है उसे उनके प्रति निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। धैर्यशील। खोजी पत्रकार को धैर्यशील होना चाहिए। जब भी वो समाचार संकलन करने के लिए जाता है तो उसे बार बार लोग टोक सकते हैं, उस पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन उसे धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। तभी जाकर वो गुप्त बात को लोगों को उससे जान सकता है, उनसे निकलवा सकता है, प्राप्त कर सकता है। लालसा का भाव। अधिक से अधिक जानना, अधिक से अधिक प्राप्त करने की लालसा खोजी पत्रकारिता में होनी चाहिए। अगर उसमें लालसा का भाव होगा तो नित नवीन, रहस्यमय और गुप्तमय खबरों को भी वो बाहर निकाल सकता है, उन समाचारों को भी प्राप्त कर सकता है। सूक्ष्म दृष्टि। खोजी पत्रकार की सूक्ष्म गिद्ध की तरह सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, तभी जाकर वह संबंधित उस सूचना को, समाचार को प्राप्त कर सकता है। यदि उसमें सूक्ष्म दृष्टि नहीं रहेगी तो वह खोजी पत्रकार वो जो खोजी खबर को जो प्राप्त करना चाहता है उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर अंत में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमें ये लिखना है कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि खोजी पत्रकारिता जो स्वतंत्रता के बाद जब युद्ध हुआ तो उसमें अधिक से अधिक जांच पड़तालों को प्राप्त करने के लिए, लोगों के सामने उनको प्रस्तुत करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। और इसके प्रमुख स्रोत निम्न है। और खोजी पत्रकार या खोजी पत्रकारिता की विशेषताएं या उनके गुण इस प्रकार से हैं कि घटना का पारखी हो, निरंतर संघर्षशील हो, जागरूक हो, जिज्ञासु हो, अध्ययनशील हो, संघर्ष हो, मेहनती हो और उसमें धैर्य होना चाहिए। और अगले कालांश में हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हम दो बिंदु पढ़ेंगे, टेली पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता। तो अगले कालांश में अध्ययन करेंगे टेली पत्रकारिता किसे कहते हैं और टेली पत्रकारिता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।